दोस्तों आज पेश है फैशन 2040। ये कवर चित्र है दोस्तों। फैशन के इस युग में गारंटी बिल्कुल इच्छा न करें, लेकिन अपराध के इस युग में रोकथाम की पूरी गारंटी है को लेकर राजापुर में आए हैं भोले वाले सीधे साधे गजब के जाबाज फाइटर टोल्स। मास्टर, मेरे कोट का बटन टूट गया है, गटर में ना जाने कहाँ गिर गया है। मुझे कोट पहने पहने ही चलना, पकड़े पकड़े ही चलना पड़ रहा है। तुम कोट की जेब में, मेरे कोट की जेब फट गई है। कुछ दिन पहले मेरा कोट एक चूहे ने कुतर गए थे। हाँ, तो दर्जी की तलाश करें ना, हमारे कोटों की मरम्मत दर्जी कर देगा। अंकल अंकल, हमारी फुटबॉल हमारी है। तुम क्या पता वे अंकल है, क्या पता वे आंटियां हैं। ही इस ड्रेस में आदमियों की है। ही उधर देखो, उन आंटी जो ड्रेस पहनी है वह भी मेरे पापा भी पहनते हैं। बहस छोड़ो, सचमुच आजकल पता ही नहीं चल रहा कौन अंकल है कौन आंटी है। और फिर इससे पहले पता लगा लेते, फुटबॉल आंटियों के पास और ये अंकलों के पास। भागो, ये आंटियां हैं ना अंकल हैं। अरे अपनी बाल तो लेते जाओ। मास्टर, हमने भी पुराने दुराने कोट हैट पहन रहे हुए हैं। हम 21वीं सदी में रहते हैं, फैशन शो को देखता नहीं। फैशन वालों ही क्यों ना हम भी कोट हैट नए फैशन के मुताबिक बनवाएं। मास्टर, इन ड्रेस बच्चों को हमें आंटियां समझ रहे थे। कंप्यूटर इन दोनों को समझा कि हमारे लिए ये कोट हैट क्या अहमियत है। शूटर कटर के बच्चे, हम चाहे कुछ भी कर सकते हैं, मगर हम जानते हैं कि हम फाइटर टोट्स हैं। दरअसल देव ने हमें ऐसे ही ड्रेस अपने आप को छुपाए रखने के लिए दी है, ताकि हम लोगों के बीच हमारा तमाशा न बने। हम कहीं पर दिखते तो थोड़ी देर के लिए है और अपना काम करने से मतलब है, अपराध खत्म करने से वाटर गटर में चल जाते हैं, वापस गटर में चले जाते हैं। अब समझे तुम कि ऐसी ही ड्रेस की ज़रूरत है। ये ड्रेस तो आप मुझे दे दे। तुम कौन हो? मैं पुराने दुराने वस्त्रों के बदले स्टील के बर्तन देता हूँ, पर अपनी ड्रेस हम तो ये क्यों दे? अरे भाई, ड्रेस थोड़ी ही है, ड्रेस थोड़ी है, तुम्हारे पुराने फटीचर कपड़े हैं। इन चारों कोट और हैट के बदले तुम्हें ये 2 गिलास और डोंगे दूंगा। हमारे कपड़े तुम्हें फटीचर और पुराने दराने लग रहे हैं, और नहीं तो क्या। मैं तो सिर्फ हैट ही पहनता हूँ। ये भी मुझे दे दो। कोई दूसरा तो सिर्फ 2 गिलास ही देगा। जल्दी करो, उतारो अपने कोट वोट। लो, घूसा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ी, यह पहले ही बेहोश हो गया। अब इससे पहले यहाँ भीड़ जमा लग जाए, यहाँ से निकल लो। कंप्यूटर, इतनी देर हो गई हमें घूमते हुए, कब दर्जी हमें यहाँ पर कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। दर्जी मिल गया। दर्जी, वो देखो। चलो अपने कोट की मरम्मत करा लो। ही ठहरो ठहरो, वहाँ कुछ गड़बड़ है, खबरदार। जहाँ है वहीं रुक जाओ, वरना गोली मार देंगे। आई लुटेरे तो कार में आए, और तुम लोग आसमान से कांटे से टपक रहे हो। हेलीकॉप्टर से कूद के आए हो क्या? ये जे वाले, ओए बताओ क्या काम है तुम्हें? हमें पता है यहाँ के राजापुर में फैशन क्षेत्र में तुम्हारा बड़ा नाम है। मास्टर, तुम्हें उन
पर हथियार तान दिए हैं। ये कोई मामूली हथियार नहीं लग रहे। कंप्यूटर एक्शन बोल। रुक कंप्यूटर, पहले देख ले वो चाहते कि और करते क्या है, क्योंकि अभी हमें सिर्फ अपना नाच ही देखा रही है। उनका इरादा साफ है। हम 2040 के दशक से आए हैं, मतलब तुम्हारे समय से तुम्हारे यहाँ 2006 चल रहा है, जबकि हम 34 साल पहले भविष्य से आए हैं। और अपने तुम्हारे तुम्हारे समय के बारे में बता दूँ, हमारे यहाँ का म्यूजिक का बोल बाला है पॉप, जाप, जाज और रॉक फ्यूजन। तुम्हारे इसी दशक में दम तोड़ गए थे। हमारे यहाँ धूम मची है कन्फ्यूजन म्यूजिक की। संगीत चरम सीमा पर, लोग दीवाने हुए जा रहे हैं। मैड 2040 में हर संगीत का आलम है। कन फड़िया नाम के कुछ म्यूजिक सितारों ने अपने झंडे गाड़ दिए और विज्ञान में इतनी तरक्की कर ली है कि लोग नाचने के लिए टाइम ही टाइम है। और हमारे यहाँ तुम लोगों की तरह बच्चे स्कूल नहीं जाते, बल्कि होश संभालते ही नाचने लगते हैं, क्योंकि डॉक्टर उनके दिमाग में एक चिप लगा देता है जिनसे पूरा स्कूली किताबी ज्ञान क्षणों में मिल जाता है। हमारे यहाँ जिसे तुम जो बनना है उसकी पढ़ाई नहीं करनी पड़ती। उदाहरण के लिए किसी को डॉक्टर या इंजीनियर बनना है तो उसके दिमाग में पढ़ाई की चिप लगा दी जाती है, जिससे आधे घंटे बाद डॉक्टर व इंजीनियर की पढ़ाई जानकार हो जाता है। तुम्हारे यहाँ के बच्चे पूर्ण युवा हैं, मतलब उन्हें युवाओं वाला पूर्ण ज्ञान है, मतलब वे फॉरवर्ड्स हैं। वे बच्चे की उम्र में ही युवा और बुजुर्ग क्या करते हैं, और युवा फॉरवर्ड के पास बुजुर्ग वाला दिमाग है। मतलब जितना ज्ञान व अनुभव तुम्हारे दशक में बुजुर्गों को हो जाता है, वहाँ यौवन की उम्र में हो जाता है। हमारे बुजुर्ग यहाँ बेकार की चीज़ हमारे यहाँ बेकार की चीज़ माने जाते हैं ही। उन्हें 100 पीस की जगह खड़ा करके हम 100 पीस खरीदने के लिए पैसे बचाते हैं और अलमारियों के हैंगरों पर टांग देते हैं। हमारे यहाँ खाने का कोई संकट नहीं है। नाश्ते के लंच डिनर में सिर्फ एक कैप्सूल टेबलेट मिलती है। 2040 में मस्ती है मैन। अब मैं काम की बात पे आता हूँ मैन। लोग डांस के लिए पागल हुए हैं, संगीत के लिए मैड है, मेंटल मैड, टोटल मैड। और सबसे बड़ी समस्या तो फैशन के कपड़ों के हैं, जिन्हें पहनकर नाचना मुश्किल नहीं हो। 2040 में जीन्स हमारे खून में ही रह गई और शरीर में उतर गई है। हमारे फैशन एक्सपर्ट ने फैब्रिक रोबो टेक्निक फैशन निकाला है, यानी कि रोबोटिक स्टाइल में स्किन पर फिट कपड़ों को फैब्रिक पेंट का डिज़ाइन एक बार या ड्रेस पहन लो तो सालों साल चलती है। कपड़ों का विलय ने धूम मचा दी है, किंतु क्या कई महीनों तक न नहाने और शरीर में हवा न लगने से लोगों को एक्जिमा और त्वचा संबंधित रोग हो गए। डिस्को थैत क्लबों में अब पता नहीं चलता नाच रहे हैं या शरीर खुजा रहे हैं। लोग चाहते हैं कुछ और नया लुक और नया फैशन। इसलिए हमें तुम्हारे बारे में सुनकर यहाँ आए हैं। हमें पता चला है कि तुमने 2040 दशक की कल्पना करके उस समय के हिसाब से फैशन कैलकुलेशन की तैयारी की है। हम तुम्हें उठाकर 2040 में वहाँ ले जाएंगे। तुम हमारे लिए कपड़ों और श्रृंगार तैयार करना। बचाओ, अब तुम्हारे साथ 2040 में चलोगे। एक्शन टोर्स। और अरे
तुम लोग 2006 के नहीं लगते। तुम तो हमारी तरह भविष्य से आए हो। कौन से दशक से आए हो भाई? तुम्हारे शरीर पर सिर्फ चिड़िया और बलियान ही पहनी हुई है, बाकी बाकी शरीर पर फैब्रिक पेंट इस्तेमाल करके चमके हुए बने हुए हो। वाह, ये तो ब्यूटीफुल आइडिया है, पर नुकसानदायक। थोड़े दिनों बाद तुम्हारे शरीर पर खुजली होने लगेगी। खुजली तो अब तुम्हारे शरीर पर होगी, हमारी मार किसे? शूटर ने कागू भूषण मानते हुए नाचना भुला देगा। न छोड़ो सर, मुझे लगता है ये इसी फैशन और डिज़ाइन ले जाना चाहते हैं। इनके संगीत की पावर दिखानी होगी। तू मुझे कवर फायर दे ताकि मैं संगीत चला सकूं। ओके गल। सर ने एक बार फिर कोई फायर झोंक मारे। जिंग 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 जिंग। ये मेरी सोच से चलने वाली पिस्तौल है, इनमें गोलियां चलने का आदेश दूंगा, ये चला देगा 6 की 6 गोलियां। और ये मेरी फुर्ती से चलने वाली ढाल, इसकी तू जितनी गोलियां हम पर चलाएगा हम उस ढाल से रोक दूंगा। और इतनी देर में घूसाबाण ने अपने धनुष के प्रचंडाचर पर चढ़ा दिया, इस जिससे कि मैं इसके मुंह तोड़ सकूं। ये काउंसलिंग म्यूजिक से तुम्हारी समझ में नहीं आएगा ही। और तुम्हारे यहाँ जैसे बौखलाहट गई उछलती है संगीत में, हमें वैसे ही नाचने का मादा ही है ही। तड़ाम। इस संगीत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि नाचते वक्त आदमी की लात कब किसको पड़ जाए कहना मुश्किल है। इससे हार्स डांस मिक्सिंग है। ओह, मुर्गा डांस रिमिक्स और कंप्यूटर शूटर, इनको अपनी विशालता दिखानी पड़ेगी। ओह, सीडी प्लेयर में गड़बड़ी हो गई, शायद इसे लेंस में ये चलना बंद हो गया। ठहरो, तुमने टॉर्च की उछाल देखी होगी। टॉर्च की उछाल? हाँ, नहीं देखी तो वो देखो। फिर तू उसे जाता हुआ देख रहा है, अब तू उसे आता हुआ देख। ये तो बहुत ऊंचा चला गया। चला नहीं गया, आ गया। गल, तुम कहाँ हो? मैं यहाँ, मुझको बाहर निकालो। तभी शूटर तुम सभी को उछल कर दिखाएगा, परंतु इससे पहले उछले हुए नहीं देखना। फिलहाल हम जा रहे हैं, फिर जल्दी ही लौटेंगे। अरे कहाँ भाग रहे हो? फाइटर टोड्स का पता तो लेते जाओ, तुम्हारी तो जाने दो। वे कह रहे हैं फिर जल्दी लौटेंगे, अब उनको तब पीट लेंगे। धन्यवाद भाई फाइटर टोड्स, तुमने 2044 के एलियन से मेरी जान बचाई। पहले हम अपने कोट पहने और हैट लगा ले, फिर बात करते हैं। मेरा नाम जे वाला है। यह एक फैशन डिज़ाइनर हूँ। तुमसे मिलकर बहुत खुशी। हमें भी आपसे जैसी वर्दी वाले से मिलकर बहुत खुशी हुई। हम तो सोच रहे थे हमारे जैसी ड्रेस यहाँ राजापुर में कोई नहीं पहनता, मगर हम आपकी पहचान छिपाने के लिए ये हैट, और तुम किस लिए पहनते हो? मैं भी अपने आप से खुद को छिपाने के लिए पहनता हूँ। क्या मतलब? मैं नए फैशन के कपड़े बनाता हूँ जिन्हें देखकर मेरा सिर शर्म से झुक जाता है। और कुछ दिन पहले मैंने अपनी बेटी को उन्हीं वस्त्रों में पहने देख लिया, मेरा सिर शर्म से झुक गया, तब से मैंने हैट पर लगा लिया। अब आईने के सामने तो जाना ही पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि अपने आप को अपनी शक्ल दिखाऊं, इसलिए मैंने ऐसी ड्रेस पहन ली। ओह, काफ़ी शर्मदार हूँ। नहीं, मैं सरदार हूँ। दरअसल मेरे
मेरे किसी दर्जी की सिलाई मशीन ख़राब हो गई थी, मैं वहाँ देने गया था। कल मेरे बनाए कपड़े का फैशन शो है। ये कपड़े 2040 के लोगों को ध्यान में रखकर बनाए हैं। ये रहे फैशन 2040 के निमंत्रण पत्र। तुम लोग भी मेरा शो देखने आना, ज़रूर आना। फैशन शो कल राजी सुंदरियाँ भी आएंगी, करारी करारी सुंदरियाँ भी आएंगी। और हाँ, रैंप पर उनके जलवे सारा संसार देखेगा। और हम भी मास्टर, हम भी चलेंगे ताकि सबसे अगली सीट पर हमें मिले। हाँ, इस पे लिखा है सीट पे पहले आओ पहले पाओ। चुप करो, अभी से वहाँ जाकर मक्खियाँ मारेंगे क्या? नहीं, बल्कि वहाँ जल्दी से आए इंसानों को मक्खियाँ मार रहे होंगे तो हम मक्खियाँ इकट्ठा करके नाश्ता कर लेंगे। हम कल ही चलेंगे, लेकिन हम जिस काम के लिए आए हैं वह तो हमने कराया ही नहीं। अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो काम कल जे साहब से करवा लेंगे। उनके पास दर्जी हैं जो मिनटों में हमारा काम कर देंगे। तो फिर ठीक है, चलो गटर। उसी शाम गटर में मास्टर देख टीवी पर जे साहब का इंटरव्यू लिया जा रहा है। 2040 में UFO द्वारा मशहूर फैशन डिज़ाइनर जे बोला का अपहरण करने की कोशिश नाकाम। अरे यह तो वही है जे क्या ये सब खबर सच है कि आपने आपके शो की मुफ्त पब्लिसिटी का शगुफा जो हमारा नाम ले रहा है? ही नहीं, ये बिल्कुल सच है। फाइटर टॉर्च ने आकर मुझे न बचाते तो इस समय यहाँ ना बैठा होता। और फैशन शो 2040 की शुरू होने में बस कुछ ही देर थी। सभी आप 2006 में 2040 तक फैशन का सफ़र। रैंप पर सुंदरियाँ आना शुरू हो गई है मास्टर। और ये 2010 का फैशन। वाह, ब्यूटीफुल, क्या खूब। रैंप नेटवर्क कैटवॉक करती हुई आ रही है सुंदरी मिस कैटरीना। ये फैशन 2025-15। मास्टर देखो, ये तो बड़ी सुंदरी है, मगर ये तो टोटनी होती तो कंप्यूटर इसे कटनी बना लेता। ही, बकवास बंद कर। और ये अब आपके सामने पेश है 2020। और इसमें फैशन क्या कहा है? ये तो हॉस्पिटल वाली पट्टियाँ लपेट रखी हैं। 2020 मम्मी फैशन है टोपी मास्टर। मास्टर, इसको तेरा नाम कैसे मालूम? अरे ये सुंदरी है या मुर्गी? यह 2020 के फैशन कटर चुपचाप देखता था। कुकड़ू। ये 2030 का फैशन। अरे फैशन या सब्जी मंडी? ये तो बकरियां इसके पीछे पड़ गई। हाँ, 2040 में पता नहीं जे साहब कपड़ों की कौन सी कंपनी कल्पना की होगी। और अब पेश है 2040 कम। जे साहब खुद इसकी मॉडल की अगवानी करेंगे। 2040 वास्तव में रोबोटिक युक्त होगा। विज्ञान काफ़ी उन्नति कर चुका होगा। लोग अपने घरों में आराम से बैठेंगे और गृहिणियाँ और ज़्यादा सास बहू के सीरियल देखेंगी। इससे पहले लड़ने के लिए उनके पास ज़्यादा टाइम होगा। ज़्यादातर कामकाज रोबोट व रोबोटनियाँ होंगी, इसलिए कपड़ों की ज़रूरत भी उन्हीं को पड़ेगी। और उनको आकर्षण लुक देने के लिए मैंने बनाए हैं 2040 के कॉम्प्लेक्स के कपड़े, जिनको आपके सामने पेश कर रहे हैं देश के जानी मानी मॉडल सुंदरियाँ। तो क्या ये ड्रेस आगे चलकर रोबोट्स पहनेंगे? ये तो हमको सोचा ही नहीं था कि यानी मनुष्य हमें आराम मिलने वाला है। तुम्हें बहुत पहले ही
मिल लेगा। और मास्टर 2040 में कोई अपने घरों से बाहर नहीं निकलेगा तो फिर अपराध भी कम हो जाएंगे। कल तुमने देखा कटक दुनिया आज पर चलती है और जो आज है वही बाकी बाकी नहीं। हमें टोड्स का सिद्धांत यही समझाता है। मास्टर जे साहब से कोटों की मरम्मत की बात करी। नहीं, अभी नहीं, शूटर देखें कोई आ रहा है, अभी फैशन परेड में व्यस्त है, वह बाद में हमसे ज़रूर मिलेंगे। 2040 में आपका स्वागत है और तालियों और ड्रेस को बढ़ावा ज़रूर दें और आपको ज़्यादा पसंद आएंगे ये सुंदर मॉडल गुल। तालियां। तभी हो गई बत्ती गुल। अरे बत्ती क्यों हो गई? बत्ती को क्या हुआ? कौन हो तुम लोग? तुमने अपनी ड्रेस 2040 के लोगों के लिए बनाई है, हम वहीं के हैं, हमारे लिए बनाना। मैंने कहा था ना हम फिर आएंगे। और बत्ती वापस आ गई। बत्ती तो आ गई, सब कुछ पहले जैसा था, मगर जे साहब कहीं दिखाई नहीं दे रहा। ये माइक जे साहब के हाथ में था, फिर ये टोप भी उनका है। मास्टर, वो आवाज़ तेज़ करने वाला यंत्र माइक सचमुच जे साहब के पास था। रैंप पे जे साहब के चिल्लाने की भी आवाज़ आई थी। मैंने सुना था कोई कह रहा था कि हम फिर वापस आएंगे। ऐसा तो उन्हीं 4 दूसरे ग्रह के प्राणियों ने कहा था। जे साहब को किसी ने किडनैप कर लिया। ये काम ज़रूर उन्हीं एलियन का होगा जिनकी चर्चाएं जे साहब ने टीवी पे की थी। आखिर वे जे साहब को 2040 में अपने समय में क्यों ले गए हैं? मास्टर, यहाँ पुलिस आएगी, इससे पहले कि पुलिस आए हमें यहाँ से निकल ले। और वे 4 कौन थे? कहीं उन्होंने नहीं किया हो जे साहब का अपहरण? पकड़ो इनको। और उनको क्या अपने कोट की जेब में रखा कर ले जा रहे हैं? टॉप में छुपाकर उसे अपहरण नहीं किया। हम तुम्हारे कोट को कौन सीमेगा? मास्टर, चल यहाँ से। पकड़ो, यही है, उछल कूद करते हैं। इंसान उछल नहीं सकते। और किसने किडनैप किया है? चोर कौन थे? वे उछल कर बाहर चले गए। उछल कर? 4? क्या वे मेंढकों की तरह उछल रहे थे? हाँ, बिल्कुल मेंढकों की तरह। तो फिर वे फाइटर टोड थे। वो फाइटर टोड ही थे, मगर किडनैपर नहीं थे। मास्टर, हमारे कोट की मरम्मत का क्या होगा? ये तो कंप्यूटर ही बता सकता है। मैं पता लगा रहा हूँ कि अब तक 2007 जेम्स बॉन्ड की तरह काम करना होगा। 007 और वह मशहूर अंग्रेज़ जासूस जिसकी फिल्में रोज टीवी पर आती हैं। हाँ, वही। मेरे कंप्यूटर में 007 के नुस्खे फीड किए गए हैं जिनके गायब होने व्यक्ति का पता लगाते हैं। 10 10 10 10 10 10 10। इसमें लिखा हुआ है कि गायब व्यक्ति कई निशानी होती हैं चाहिए, जैसे उसका वस्त्र या जूता। हमारे पास तो कोई निशानी नहीं है। निशानी? मास्टर के हाथ में निशानी है तो सही। जे साहब की टोप। अरे हाँ, ये टोप जे साहब का ही है। कंप्यूटर आगे पढ़। अगर निशानी हो तो आगे क्या करना है? निशानी का नाम टोप, कुत्ता। टोप को ढूंढने के लिए कुत्ता ढूंढो। सूंघने के मामले में कटक के नाक से ज़्यादा तेज हैं। शूटर, अपनी बकवास बंद कर, हम सीरियस विषय में खोज कर रहे हैं। वो रहा कुत्ता, वो। और लो भैया कुत्ते, टोप सूंघ और हमें वहाँ ले चल जहाँ लोग जे साहब को उठा कर ले गए हैं। कु ओह, वो कर कर बता भी रहा है। शायद इसे पता लगा लिया जे साहब कहाँ हैं, मगर हमने किसी भी कुत्ते की भाषा नहीं आती। कंप्यूटर तेरे
कंप्यूटर में वो का कोई मतलब लिखा है। ये फिर से टॉप के मुंह डालकर कुछ सूंघ रहा है। वो ये टॉप में कुछ सूंघ रहा है। उसे लग रहा है कि हम उसको टॉप में रखकर हड्डी दे रहे हैं। ये टॉप में हड्डी ढूंढ रहा है। हड्डी इसको नहीं मिलेगी। वो हम पर भौंक रहा है, शायद हमें गाली दे रहा है। देखो, यह टॉप में मुंह घुसा रहा है। मांस की गंध आ रही है, शायद मांस की बोटी मिल नहीं रही। कटरक ठीक कह रहा है। उस टॉप के अंदर जे के टॉप के अंदर कंप्यूटर मेरे विचार से भोग कर हमें चलने के लिए कह रहा है और हम हैं कि चल ही नहीं रही। वो अब जब चलेंगे ही नहीं तो कुत्ता हमें जे के पास कैसे ले जाएगा। और शूटर का अनुमान ठीक था। चलो चलते हैं, वो हमारे पीछे आ रहा है यारो। वो तो अभी भी हमारे पीछे आ रहा है। हम जहाँ जाते हैं वो उधर ही जाता है। वो कंप्यूटर यार हमें जे साहब के पास ले जा रहा है या हम इसको, ये तो शूटर ही बता सकता है। ये आइडिया उसी का है। वो अबे कुत्ते तेरी तो, अब क्या? अब समझ में आ गया। टॉप को सूंघने के बाद कुत्ता हमें जे साहब के पास क्यों नहीं ले जा रहा था? भला क्यों नहीं ले जा रहा था कंप्यूटर? यहाँ कंप्यूटर पर पता फीड है कि खोजबीन का काम एक ट्रेंड जासूस कुत्ता कर सकता है। और इस कुत्ते को टॉप सूंघाने से पहले इस कंप्यूटर पर लिखा तरीके के अनुसार इसे ट्रेंड कर लेते। ये काम हमें करना ही होगा। और जे साहब का पता लगाने के लिए दूसरा कोई तरीका नहीं है। इस पे लिखा है टॉप में हड्डी डालकर कुत्ते पर टॉप को कहीं छुपा दो, तुम भी छिप जाओ। इससे कुत्ता ढूंढने की प्रवृत्ति जन्म लेगी और कुत्ता टॉप के मालिक को हड्डी का धन्यवाद देने के लिए उसे ज़रूर ढूंढ लेगा। शूटर इससे पहले कुत्ता होश में आए जल्दी ही कहीं से हड्डी ढूंढ कर अभी लाया और जल्दी हड्डी लेकर लौटा। अब इस हड्डी को स्टॉप में रख और हड्डी की गंध कुत्ते को होश आ रहा है। क्या कुत्ता 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 लगा रखी है, इसका नाम रख लेते हैं जेम्स बॉन्ड। कैसा रहेगा? हाँ, काम तो ये भी वही करने वाला है। जल्दी कर, टॉप कुत्ते से यहाँ पहुँचने से पहले छुपा देते हैं। फिर कुत्ता हमें जेम्स बॉन्ड बोलना। उधर जे को हंसा रहा था। मैं कहाँ हूँ? तुम इस वक्त 2024 में समय काल में हो, यानी अपने समय के भविष्य में, अर्थात 40 साल आगे। इस जगह को हम भविष्यपुरी कहते हैं। 2040 में सुप्रीमियो पेंटा ही। तुम्हें क्या काम है? तुम्हारा 2040 का फैशन कलेक्शन हमें भाग गया। हम चाहते हैं कि तुम हमारे लोगों के लिए कपड़े और डिज़ाइन करो, और अगर तुमने ऐसा करने से मना किया कभी भी वापस अपने काल में नहीं पहुंच पाओगे। और याद रखो, वहाँ तुम सिर्फ हम पहुंचा सकते हैं। फैंटा पियो, अपना काम करो। गलप गलप गलप। फैंटा यहाँ भी मिलती है? हाँ, फैंटा का टेस्ट ही ऐसा है कि 100 साल बाद भी मिलती रहेगी। तुम्हारे टेप्चू तैयार हैं, केवल तुम्हारे निर्देश की ज़रूरत है। यहाँ पर दर्जी के टेप्चू कहते हैं, भाषा में मॉडर्न रूप है। जब मैं तुम्हारे रहमो करम पर हूँ ना कहने की तो प्रश्न ही नहीं उठता। और फिर ठीक है, मैं फैशन 2040 के कपड़े बनाने के लिए तैयार हूँ, मगर मुझे कब तक यहाँ रहना होगा? 2042 तक हम तुम्हारे ग्रह पर पहुँचा देंगे। क्या? मगर मैं 37 साल का कैद हूँ। भू टोर्स जे की खोज सरगर्मी के साथ कर रहा है। हमारा जेम्स बॉन्ड हड्डी की गंध सूंघता झाड़ियों की तरफ जा रहा है। यारों, उसने टॉप को ढूंढ लिया। हाँ, हमने ट्रेंड कर लिया। उसने
अब उसे टॉप ढूंढ लिया है तो वो जे साहब को भी ढूंढ लेगा। वो उधर झाड़ियों की तरफ जा रहा है। उसकी आवाज़ हमारे पीछे क्यों आ रही है? ओ, समझ रहे थे कि वह सीधा जे के पास जाएगा। ये तो झाड़ियों के पीछे घूम घूम कर फिर हमारे पीछे आ गया। वो टोप यहीं छोड़ गया, हड्डी लेकर भाग गया, नामराद कहीं का। अब हम जे साहब को कैसे ढूंढे? जे साहब मिल गई। कहाँ? जे कहाँ है जे साहब? वो जा रहे जे साहब। अरे हाँ, यही तो है जे साहब। जे साहब, हम आपको कब से ढूंढ रहे हैं। शुक्र है आप मिल गए। ही मैं साहब तुम्हारा जे साहब नहीं हूँ, और भू नहीं, तुम जे साहब हो। तुम्हारी सिलाई मशीन कहाँ है? तुमने हमें फैशन शो पर बुलाया था। क्या तुमने मेरी पग पहनी हुई थी? हाँ बिल्कुल पहनी हुई थी। और तुम अपना टॉप उतार कर पग दिखाई थी। और फिर कहा था कि सरदार हैं आप वही? ओह, उन्होंने कहा था कि वो सरदार है, तो फिर पक्का कि मैं जे साहब नहीं हूँ। क्योंकि हम सरदारों को देखे तो अक्सर लोग यही धोखा खा जाते हैं कि सारे सरदार पग के कारण एक ही जैसे लगते हैं। ठहरो, ये तुम्हारा टॉप अगर तुम्हारा पूरा आ गया तो तुम जे साहब हो। ये टॉप पूरा आ गया, तुम जे साहब ही हो। मैं जे साहब नहीं हूँ। ये ऐसे नहीं मानेगा। टोटल एक्शन। ओए भाग भाग, ओए ओ के पकड़, उन्हें जाने ना देना। जे साहब घर में घुस गए, मगर हमसे बच नहीं पाएंगे वे, क्योंकि वो हमारे कोट की मरम्मत करेंगे। फैंटा बहुत खुश था। हाँ, 2040 के कपड़ा लोट तैयार हो गया। इसको एक्सपोर्ट करके करोड़ों रुपये में घर बैठे कमाएगा। फैंटा बास, ये क्या कह रहे हो? दीवारों के भी कान होते हैं, धीरे बोलो, कोई सुन ले। जे को यही जानता है कि 2040 युग, जबकि हम उसके नेहरू प्लेट हम उसको नेहरू प्लूटोनियम में रखे हुए हैं, जहां हमने अंतरिक्ष जैसा कृत्रिम वातावरण तैयार किया है। और अब बेवकूफ़ से पूछो कि 2040 के लोग धरती पर छोड़कर अंतरिक्ष में रहने थोड़े चले जाएंगे। हाँ हाँ फैंटाबाज, तुम जोर से बोलकर ज़रूर मरवाओगे। और मरवाओगे क्या? अब तो तुम मर गए समझो। कौन हो तुम? ये मुझे 2080 के लगते हैं। फैंटाबाज, निकाल लो। हम फाइटर टोड्स हैं, टोड सेक्शन। हमने क्यों मार रहे हो? हम के साहब का पीछा करते हुए यहाँ कैद जे साहब तक पहुँचे हैं। के साहब, और हमें देखते ही जे साहब को तुम्हारी सारी हकीकत समझ आ गई। छोड़ना मत धोखेबाजों को। सत श्री अकाल। ओए सरदार जी, मैनू माफ़ कर दियो। जो बोले सोनियाल। अब आप एलियन के हमले की खबर सुनी, तभी मेरे दिमाग में ये योजना बन गई कि उस खबर का लाभ उठा के झांसे में रख कर आपको करोड़ों कमाए। ख्वाब देख रहा था मैं तो झूठ मुठिए कुकर तो लिए न भाई। कोई ना तो ये घूसा खाकर और बाकी फैंटा का असर देख कर बेहोश हो गई। फाइटर टोड, तुमने एक बार फिर मेरी जान बचाई। वाहेगुरु तारे पर मेहरबानी करे। जे साहब, ये तुआडे और उत्ते क्या होता है? ओह, मजाक कर रहा पाई। ये बंदा मजाक का ना पोइए। और बाद में जे साहब की रिपोर्ट पुलिस फैंटा और उसके आदमियों को पकड़ ले गई और अपने कोटों की मरम्मत कराकर टोड्स भी लौट आए अपने निवास। जे साहब ने हमारे कोट 2040 के फैंसी बटन लगा दिए। अब इनकी मरम्मत भी कर दी है। समाप्त दोस्तों।